देखे हम लोगों ने वो कर दिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 20 तारीख की शाम का समय और बस मैं पहुंच चुकी थी मायके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं डेकोरेशन का सामान मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बस मैंने कर लिया केक तैयार। अब केक कट करवाएंगे। आ गया दोनों का कलर एक ही है। अरे यार देखियो इन्नू कुत्ता से बचा के अगले दिन ब्लॉग में कुत्ता के ज्यादा पता है मम्मी इसको हटा दो ना। केक तैयार करके मैं ले आई थी और घर वालों के साथ जब बैठे तो मस्ती भी चल रही थी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं तैयार होके भी नहीं गई थी और रमन ने भी घर के ही कपड़े पहने थे और हम घर के कपड़ों में चले गए थे। और रात मतलब हम पहुँचे थे वहाँ कुछ 8 बजे के करीब। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं फटाफट तैयार हुई। फिर जो केक था वो रेडी किया। केक रेडी करने के बाद बस कटवाने के लिए आए हैं तो मैं फायर कैंडल में उसको जलाने की कोशिश कर रही थी। वो जल ही नहीं रही थी। इतना उसने तंग कर दिया था ना, बहुत। हम लोग इतना हंसे, मतलब उसके चक्कर में इतनी देर तक लगे रहे। पहले मैं लगी रही हर तरह से कोशिश कर ली। फिर भाई ने कोशिश की, वो कहने लगा, वो 1 माचिस से जलाने लगा, फिर 3 माचिस से, फिर 4 माचिस से, वो फिर भी नहीं जल रही थी। तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो रही थी। पीछे हट जाओ। मम्मी देखे हम लोगों ने वो कर दिया। पूरा ही काला हो गया, वो पूरा ही काला हो गया। नीचे प्लास्टिक बन जाता मामा जी हट जाओ। कंट्रोल लग गया। बर्थडे टू यू। देखो फूक मारना। हैप्पी बर्थडे टू यू। पता चल गया। चल काट के। मामा जी को मस्त चला है। मामा जी वैसे नहीं चलाने दवा से चला था। हाँ। चल काट ना। काट दे। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। रिंकी 5-6 चम्मच लेके आ। छोड़ दे तू क्यों ना बन। आशीर्वाद आते तेरे अब ले आ। छोड़ दे। टेस्ट कर ले आ। खिला लेने देना। रुकना, मैं बोली प्लेट ऑन और तेरे नहीं है, तेरे पे आ लिया। नहीं मेरे बेटा, बाबा जी तेरे को खूब तरक्की दे, लंबी उम्र दे, ठीक है। चलो बारी खिलाओ भाई, किरत का बर्थडे है। ये तो किरण भी तो खिलाएगा। नहीं ऐसे नहीं खाएंगे। नहीं उसमें से खिलाएगा ना ऐसे। कोई नहीं हैप्पी बर्थडे। ये की रसगुल्ला शर्मा तू दे, किरत को दे बर्थडे की। हाँ उसको भी खिलाओ। अरे उसकी माँ भी खिलाएगी नहीं, उसकी माँ तो पीछे ही होगी। चल रमन किरत को दे दे। अरे दादी, जस्सू को दे दे। ओ दादी क्या हो इधर। रमन खोल के दे। हाँ ये किरत का गिफ्ट है। किरत पकड़। अरे रहने देना। रहने दो। उसके लिए क्या लेके आ रही है। इसके लिए क्यों लेके आ रही है। नहीं लाएंगे उसके लिए। चल दे, ये जस्सू को दे। मम्मा को जलाना खिलाए। ए जस्सू। हम लोग खिला दे। सब इधर आ रहे हैं। कैसा है वो? कैसा लगा? कैसा है? अच्छा है? बस हमने केक कट करवाया और खूब मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। केक कट करवाते ही 9 सवा 9 हो गए क्योंकि हम पहुँचे ही बहुत देर से थे। फिर हम सब तैयार हुए, केक तैयार किया, केक कट करवाया और केक कट करवाने के टाइम पे भी बहुत कॉमेडी हुई। उसके बाद हम लोग फिर केक वगैरह हमने इंजॉय किया। सबको केक बहुत पसंद आया। केक वगैरह खाने के बाद हम आ गए यहाँ पर रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में। यहाँ पे भाई ने पहले ही बुकिंग कर दी थी। जैसे ही मैं घर पहुँची उनको सरप्राइज़ मिला। मैंने आधे रास्ते से फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ करके। जब आधे रास्ते भी नहीं पहुँची थी तब मैंने कॉल कर दिया था कि हम निकल गए हैं पम्मी, हम आ रहे हैं। तो वो एकदम हैरान हो गए थे। उनका ये था कि मतलब उन्होंने घर में केक कट नहीं करना था, उन्होंने बाहर ही पार्टी इंजॉय करनी थी उनकी खुद की फैमिली ने। तो जब मेरा पता चला तो फिर मैंने कहा कि चलो अपन करते हैं। तो भाई ने पहले फिर फटाफट फ़ोन करके वहाँ पे जो कैबिन था वो बुक कर दिया था। फिर हम वहाँ पहुँचे और ये अन्ना पंजाबी के नाम से है। और यहाँ पे भी हमारे साथ बहुत कॉमेडी हुई। और यहाँ पे भी ना हम पहुँचे थे 9:30 बजे से, और हमें 11:30 बजे जाकर हमें मतलब वो जो कैबिन था वो खाली मिला। यानी वहाँ के जो सर्व करने वाले थे, जो वहाँ का स्टाफ था, मतलब इतना लेज़ी था। मतलब मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि कोई इतना, हम भी यहाँ भी जाते हैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन कोई ऑर्डर लेने के बाद 1 घंटे बाद ऑर्डर आ रहा है। 9-9:30 बजे हमसे ऑर्डर ले लिया गया था और इतनी देरी से ऑर्डर आया, 11:30 बजे ऑर्डर आया, और हम कभी अंदर कभी बाहर बहुत परेशान हुए। मतलब ऐसा था कि इससे अच्छा तो घर में खाना बना के कोई खा ले, ऐसा था। और बस उसके बाद हमने यहाँ पे मंगाई थी दाल मखनी ऑर्डर की थी, और वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, और हमने ना तंदूरी रोटी ऑर्डर की थी, वो भी बटर वाली। तो वो भी बगैर बटर वाली उन्होंने ले आए थे। और मिक्स वेज थी, दही था, और 1-2 चीज़ें और आपको मैंने कैमरे में दिखाया ही है। तो बस इस तरीके से हमने ऑर्डर किया था, और इसके बाद हमने सब खाना इंजॉय कर रहे थे। और खाना खाने के बाद इन्होंने मंगाई थी अपने लिए रबड़ी, और बाकी सब ने आइसक्रीम ऑर्डर की थी। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 1 देना चाहेंगे, 1। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? कितने में 1? 1000 वाह 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 वाह। आप कितनी देना चाहेंगे? ये तो बेचारे भोले हैं, ये बोलते ही नहीं हैं। आप लोग कितनी देना चाहेंगे? 0। और आप? ज्यादा क्यों दे रही है? कम दे। तू कितना देना चाहेगी? तू तो अंडा ही देगी, क्योंकि तू तो इतना रोई है। 0 अंडा अंडा चम्मच चल बात कर। हाँ। 2। यहाँ पे सब आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे, और इन्होंने रबड़ी मंगाई थी। बस हमने रबड़ी और आइसक्रीम खा ली, और उसके बाद मम्मा के में जो रबड़ी आइसक्रीम मंगाई थी उसमें से ना बड़ी बड़ी आइस के ना क्यूब्स से निकल रहे थे। आइस क्रिस्टल आ रहे हैं। हाँ, नानी जी में तो कोई आइस क्यूब से। ये बन गया ऐसा लग रहा है। वहाँ नानी जी को बर्फ का गोला। दाल पैक कराने के लिए बोला तो खाना पैक नहीं किया है। एक काम कर, अपनी जेब में डाल के ले चल। रावत एक काम कर, बर्तन ले चल। पीला जा लेके थले चले जाओ ते काउंटर 'ਚ आप पैक कर दे। वीरो आज की लाइट ट्रेन कैंसिल कर दिया। आइसक्रीम कब से बर्फ की सिलियां ज्यादा थी अंदर। बर्फ के गोले। बर्फ के टुकड़े होते हैं। ये लोग को मिले। अभी भी इतना बचा हुआ है। हमने खाना खाया, खूब मस्ती की, उसके बाद फिर घर वापसी। और घर वापसी करते करते भी ना बहुत मतलब हम लोग लेट हो गए थे, यानी 12 से ऊपर हो गया था टाइम जब हम घर आ रहे थे। और पूरी दुकानें, रोड सब सुनसान, दुकानें बंद, इतना अंधेरा। और
ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, यानी 21 तारीख की सुबह। और बस रिंकी ने यहाँ पे इनके लिए आलू के पराठे तैयार कर दिए थे और दही, क्योंकि ये जा रहे थे, इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था और पम्मी ने इनको छोड़ने जाना था। तो बस मैं इनके लिए यहाँ पर नाश्ता पैक कर रही थी। नाश्ता इन्होंने कर लिया था, मतलब दोपहर के लिए इनके लिए मैं पैक कर रही थी। लंच की वहाँ जैसे फ़्लाइट के बाद में अपना खा लेंगे और खाने के बाद फिर डैडी जी को ये ले लेंगे। उसके बाद बस मैंने इनका टिफ़िन तैयार किया। उसके बाद फिर ये इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था तो फिर भाई छोड़ने गया और फिर वो छोड़ कर आया। उसके बाद मेरा ये था कि मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा जाने का कुछ प्रोग्राम नहीं बन रहा था, तो मतलब अचानक से मैं चली गई। तो जैसे मैं अचानक से चली गई ना, वैसे मैं अचानक से वापस भी आ गई। थोड़ी देर बाद ना मतलब मैं मम्मा को बोली कि मम्मा मैं वापस जा रही हूँ, कि मतलब मैं अपने घर में ही जा रही हूँ। कोको भी ना वहाँ बहुत तंग कर रहा था, कोको बिल्कुल नहीं टिक रहा था, बहुत परेशान कर रहा था कोको। और फिर मैंने कहा चलो मैं घर ही चली जाती हूँ। और बस फिर भाई छोड़ने आया हमें, और कोको भी यहाँ मेरी गोदी में बैठा हुआ था, तंग कर रहा था मुझे और मस्त बैठा हुआ है और सब साथ में थे। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।